पर नारी नहेरी। मोहि अतिशय प्रतीति मान घेरी, जही सपने ऊपर नारी नहेरी। मोहि अतिशय प्रतीति मान घेरी, जही सपने ऊपर नारी नहेरी, जही सपने ऊपर नारी नहेरी। हाँ जी जही सपने ऊपर नारी नहेरी, जी जही सपने ऊपर नारी नहेरी। मैंने तो स्वप्न में भी कभी परिस्त्री का ध्यान नहीं किया। पता नहीं आज मेरे सुबह अंग दाहिने अंग क्यों फड़क रहे। माताओं को जब शकुन होता है उनके वामांग फड़कते हैं, पुरुषों को जब शुभ शकुन होता है उनके दायांग फड़कते हैं। हर कई सुबह अंग सुनि भ्राता। क्षत्रिय कैसे होते थे इस देश के। और शास्त्र की कथा आती है, महाराज दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में जब जल पीने के लिए गए थे तो वहाँ शकुंतला से भेंट होती है। शकुंतला अपूर्व सुंदरी थी, तो ये आकर्षित हो गए, स्वाभाविक था। तो इन्होंने जाकर उनका हाथ पकड़ा। तो शकुंतला ने कहा, राजन आप क्षत्रिय हैं और मैं ऋषि पुत्री हूँ, ब्राह्मणी हूँ, आपको ये शोभा नहीं देता। चूंकि ब्राह्मण की बिटिया क्षत्रिय की माँ होती है, आयु कोई भी हो, आयु उसकी कोई भी हो, वो माँ होती है, आपको ये शोभा नहीं देता। दुष्यंत ने कहा, देवी आप ब्राह्मणी नहीं है। बोले मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूं, आप कैसी बात कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरी आत्मा कहती है ब्राह्मणी नहीं हो सकती। पूछा क्यों। बोले मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय ब्राह्मण को देखकर उसके चरणों में जाता है, उसके चेहरे की ओर जाता ही नहीं है। मेरा मन आके चेहरे की ओर गया, इसका अर्थ है कि आप ब्राह्मणी नहीं हो सकती। और शकुंतला ब्राह्मणी नहीं थी, विश्वामित्र मेनका के संयोग से जन्मी थी, क्षत्रिय अंश था। केवल कण्व ऋषि उसका पालन कर रहे थे। इस देश के क्षत्रियों की ये महिमा रही है, तब ये राम जन्म होता है, तब यहाँ अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान नहीं आते। अमेरिका में क्यों नहीं ले लेते। ब्रह्म का अवतार केवल भारत में ही होता है, बाकी नहीं। बाकी डाकिया पैदा होते हैं, पैगंबर। पैगंबर माने पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक, पोस्टमैन, डाकिया। वहां बेटा पैदा होता है भगवान का, भगवान पैदा नहीं होते। यीशु भगवान का बेटा है, भगवान नहीं है। भगवान तो भारत में आता है, क्योंकि यहाँ की ये मर्यादा की भूमि है। फिर वो देश है, भगवान को आने के लिए गर्भ चाहिए ना, पुरुष के कैसे पैदा हो जाएगा। तो भगवान कहते लग। इतने में तो थोड़ा इधर उधर हुए तो सीता जी ने देखा, कहाँ गए कहाँ गए। चित्त बात चकित चहूं देश सीता, चित्त बात चकित चहूं देश सीता, चित्त बात चकित चहूं देश सीता, चित्त बात चकित चहूं देश सीता। कहाँ गए नप किशोर मन चिंता, कहाँ गए नप किशोर मान चिंता। चारों दिशाओं में जानकी देख रही है, कहाँ गए, चिंता हो गई। कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। कहते चिंता सांप इनको नहीं खाया। चिंता चिता से बढ़कर, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन चिंता अलग प्रकार की होती है। चिंता संसार की है, चिंता बेटे के जन्म की है, चिंता व्यापार के घाटे की है, तो आपको चिता की ओर बढ़ाएगी।
चिंता चिता की ओर बढ़ाएगी। और यही चिंता भगवान के भजन और दर्शन की हो जाए तो ये आपको अमर बना देगी, मरने ही नहीं देगी, आप अमर हो जाएंगे। इतने में तो लता हटा, अरे देख जानकी सामने देख, वो खड़े। और जैसे ही जानकी जी ने नेत्र भरकर प्रभु के मुखमंडल को देखा, घबरा गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल पर पसीने की बूंदें, थकान की बूंदें। जानकी जी तो घबरा गई, अंदर अंदर रोने लगी। विधाता ये क्या कर डाला तूने, मैंने तो इनका मानसिक रूप से वर्ण कर लिया, मैं तो इनको समर्पित हो गई, लेकिन इनको पुष्प की कलियां तोड़ने में पसीना आ रहा है, ये इतने कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। अतिशय ममता जहाँ होती है वहाँ ये हो जाया कर। जैसे माँ को अपना बालक हमेशा कमजोरी दिखाई दे, चाहे बिल्कुल घल्लू पप्पू हो जाए, लेकिन तो भी उसे कमजोरी दिखाई देता है। तो ये ममता है। कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, कहाँ गए। तो भगवान से एक दिन पूछ लिया किसी ने, भगवान 10,000 राजा जिस धनुष को तिल भर भूमि न सके छुड़ाई, हिला नहीं पाए, उसको आपने यूं ही तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। और ये फूल की कली तोड़ने में आपको पसीना आ गया, ये क्या लीला किया आपने। भगवान ने कहा देखो भैया, धनुष अहंकार का प्रतीक था, कठोरता का प्रतीक था। अहंकारी को, कठोर को तोड़ने में तो मुझे बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या बताऊं, फूल जैसी कोमल भावना को तोड़ने में तो मुझे भी पसीना आ जाया करता है। कोमल को कैसे तोड़ूं, कोमल हृदय को कैसे चोट लगाऊं। और यहाँ से सखी ने कहा कि चलो भवानी जी के यहाँ चलें, वहीं प्रार्थना करते हैं। और गई भवानी भवन भूरी, गई भवानी भवन भूरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जगन माता जगदम्बा भवानी देवी, सबको इसका पूजन करना चाहिए। पुरुष भी करें और माताएं बहनें तो करें ही करें। अविवाहित बेटियां भवानी की पूजा करें, स्तुति मानस में है, इसका प्रतिदिन गायन करें, मनोनुकूल पति मिलेंगे। एक बहन ने हमसे कहा हमको तो जैसे मिलने थे वैसे मिल गए, अब करने से क्या फ़ायदा है। तो हमने कहा जिनके विवाह नहीं हुए उनको इस स्तुति से मनोनुकूल पति मिल जाएंगे, और जिनको मिल चुके हैं वो उनके अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए सबको ही करना चाहिए। मेरे साथ बढ़िया गया ये जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय सब गाइए राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, इधर आओ, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता, जगत जननी दामिनी
विहारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीके मोर मनोहर जानहु नीके पसहु सदा उर पुर सब ही के पसहु सदा उर पुर सब ही के कीन्हु प्रकटन कारण तेरी कीन्हु प्रकटन कारण तेरी आस कही चरण गहे में देही आस कही चरण गहे में देही जय जय गिरिवर राज किशोरी। बहुत भावपूर्ण, बहुत भाव भरी आंसुओं से भीगी प्रार्थना की। पत्थर की मूर्ति पिघल गई। विनय प्रेम वश भई भवानी विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी खसी माल मूरति मुस्कानी आशीर्वाद दे दिया। सादर सिय प्रसाद सिर धरे सादर सिय प्रसाद को शीश पर धरे सिर धरे हाँ बोली गौरी हर्ष ही भरे बोली पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी। हर्ष ही भरे सुन सिया सत्य आशीष हमारी सुन सिया सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। हृदय से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई, रोम रोम से निकलती हुई बहुत विनय भरी जब प्रार्थना की। खसी माल मूरत मुस्कान। देखो विनय में, विनम्रता में कितनी ताकत होती है। पत्थर की मूर्ति मुस्कराने लगी। हम अहंकार में डूब रहे थे, हर समय त्योरी चढ़ाए रहे थे। भैया भी मुंह देख के मुंह महसूस लेता है, अपना मुंह बिगाड़ लेता। विनम्रता चाहिए और बड़े को तो बहुत विनयशील चाहिए। खसी माल, माला ऊपर से गिर पड़ी, प्रसाद गिर गया, गोद में आ गया। जानकी जी ने शीश पर धारण कर लिया और मूर्ति बोल पड़ी, सुन सी सत्य आशीष हमारी। मेरी समझ में नहीं आया, आशीर्वाद तो सत्य ही होता है। पार्वती जी ने क्यों बोला कि सत्य? इसका अर्थ है आशीर्वाद झूठे भी दिए जाते हैं, झूठे भी, नहीं तो सत्य लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी आशीर्वाद के साथ। अच्छा लगाते तो हो, तुम हो झूठे आशीर्वाद देते हो। जैसे चुनाव में 10 लोग खड़े हैं
और आपसे लोग आते आशीर्वाद, हाँ हमारा आशीर्वाद है, तो 10 को तो वोट देते नहीं हो, इसका अर्थ झूठा आशीर्वाद दे रहे थे। है? तो आशीर्वाद झूठा नहीं होता, तुमने झूठा कर दिया उससे। जाओ, जो भी आपने अपने मन में रचा है वही आपको पति मिलेंगे। जानकी जी निश्चिंत होकर जाओ। और बड़ा प्रसिद्ध छंद बोल दिया, मानो जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राम रो एहि भांति गोरी, आशीष सुन सिया सहित हिय हरषि अली, तुलसी भवानी पूज पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुने पुने, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्षिन जाई कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। इसी सत्संग रूपी बाग में भगवान के दाहिने अंग फड़क गए और जानकी जी के बाएं अंग फड़ गए, दोनों को शुभ शकुन हो गया। जानकी जी सखियों के साथ भवन को आती हैं। भगवान पुष्प की टोकरी लेकर गुरुदेव के श्री चरणों में जाते हैं। भगवान तो बहुत सरल स्वभाव है। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुआ छल लाई। छल ने राम को स्पर्श भी नहीं किया है, छल तो होने का सवाल ही नहीं है, छल ने स्पर्श ही नहीं किया। सरल स्वभाव छुआ छल। गुरुदेव बाग में हम गए ना, जब पुष्प चयन कर रहे थे तो जनक राज जी की वो बेटी जिनका स्वयंवर होने जा रहा है वो बाग में आई थी। गुरुजी अब आपसे क्या छुपाऊं, आपके पास बैठा हूं लेकिन मेरा मन तो भवन में उनके साथ।